वेलकम डियर एस्पायरेंट्स। आज हम सी एस एस सोशियोलॉजी का सेक्शन 2 स्टार्ट करेंगे विच इज़ सोशियोलॉजिकल थियरी। अच्छा, सोशियोलॉजिकल थियरी में 3 पैराडाइम्स सोशियोलॉजी में ऐसे हैं जो कि हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं: स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, सिम्बॉलिक इंटरेक्शनिज्म एंड कॉन्फ्लिक्ट थियरी। इन तीनों को हम एक एक लेक्चर में अलग अलग डिस्कस करेंगे ताकि हम इनको डिटेल में डिस्कस कर सकें और आप इन्हें अपने पेपर में बाकी तमाम टॉपिक्स में भी इस्तेमाल कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। Structural functionalism views society as a complex system whose parts work together to promote stability and solidarity. Each social structure, such as institutions, norms, and roles, serves functions that maintain the whole. ठीक है, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म ना वो आप जो है ना वो ऑर्गन और बॉडी वाली एनालॉजी ले लें, ठीक है ना, ऑर्गन एंड बॉडी। ठीक है, अब एक बॉडी में कई सारे ऑर्गन्स होते हैं, लेकिन एक बॉडी को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए ये ज़रूरी होता है कि तमाम के तमाम ऑर्गन्स जो है ना वो फंक्शनल रहें। यानी कि एक बॉडी है, उसमें अगर आंखें सही से काम नहीं कर रही तभी बॉडी डिसफंक्शनल है, अगर पैर काम नहीं कर रहे तभी बॉडी डिसफंक्शनल है, अगर हाथ काम नहीं कर रहे तभी बॉडी डिसफंक्शनल है। ठीक है, अगर कोई एक इंटरनल ऑर्गन जो है वो सही से काम नहीं कर रहा तभी बॉडी डिसफंक्शनल है। तो बॉडी पूरी तरीके से काम करे इसके लिए ज़रूरी है कि तमाम के तमाम ऑर्गन्स अपना फंक्शन परफॉर्म करें। तो सोसाइटी एक बॉडी की तरह है और इसमें जितनी भी सोशल स्ट्रक्चर्स हैं और इंडिविजुअल्स हैं, दे आर लाइक ऑर्गन्स कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स दिस बॉडी ऑफ सोसाइटी। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म का जो है ना वो एक तरीके से हम ये कह लें कि फ्रेमवर्क वगैरह है। डेफिनेशन और फ्रेमवर्क का थोड़ा और भी हम देखते हैं कि स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म इज अ फ्रेमवर्क फॉर बिल्डिंग थियरी दैट सी सोसाइटी एज अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम whose parts whose parts work together to promote solidarity and stability। वही बात जो हमने की। This macro level orientation emphasizes how social structures and their functions contribute to social order। अच्छा, अब जो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म है ना वो एक मैक्रो लेवल का हमें व्यू देता है और ये इसके ऊपर एम्फसाइज करता है कि जितनी भी सोशल स्ट्रक्चर्स हैं ना और उनका जो भी फंक्शन है, दे ऑल कंट्रीब्यूट टू सोशल ऑर्डर। यानी कि जो समाज में ऑर्डर है ना, ये सब के सब समाज में ऑर्डर को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि फैमिली है उसका एक फंक्शन है, फिर रिलीजन का एक फंक्शन है, फिर एजुकेशन का एक फंक्शन है, फिर लॉ का एक फंक्शन है, ठीक है, फिर गवर्नमेंट का एक फंक्शन है और ये तमाम के तमाम सोशल स्ट्रक्चर्स मिलकर एक सोसाइटी बनाते हैं, एक फंक्शनल सोसाइटी बनाते हैं। ठीक है, अच्छा जी, इसके की थियरीज और ओरिजिन्स को अगर हम देखें तो भाई सबसे पहले हमारे पास ऑगस्ट कॉम्ट हैं और एम डर्कहेम हैं। ऑगस्ट कॉम्ट को हम फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी कहते हैं। ही इज़ द फादर ऑफ पॉजिटिविज्म एज वेल। व्हाट इज़ पॉजिटिविज्म? पॉजिटिविज्म इज़ द साइंटिफिक अप्रोच टू स्टडिंग सोसाइटी। ठीक है, सो कॉम्ट ने ये कहा कि भाई ना आप रियलिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए, आप सोसाइटी को समझने के लिए साइंटिफिक अप्रोच अपनाएं। ठीक है, अच्छा, डर्कहेम फोकस्ड ऑन हाउ पार्ट्स ऑफ सोसाइटी इंटरडिपेंड एंड क्रिएट कोहेजन। डर्कहेम ने फिर ये फोकस रखा कि भाई सोसाइटी के जितने भी पार्ट्स हैं वो सब के सब एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंड कर रहे होते हैं एंड दे क्रिएट अ कोहेजन। ही इंट्रोड्यूस्ड कॉन्सेप्ट्स लाइक मैकेनिकल एंड ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी टू एक्सप्लेन सोशल इंटीग्रेशन इन सिंपलर वर्सेस कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़। ठीक है, अच्छा, उसने बताया कि भाई कुछ सोसाइटीज़ मैकेनिकल होती हैं, कुछ ऑर्गेनिक होती हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक सोसाइटीज़ वो देहात वाली सोसाइटीज़, मैकेनिकल सोसाइटीज़ इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ हैं। ठीक है, फिर मैकेनिकल सोसाइटीज़ में सॉलिडारिटी किस तरीके से काम करती है, ऑर्गेनिक सोसाइटी में जो है ना इंटीग्रिटी कैसे काम करती है, सारा डर्कहेम ने बताया हुआ है। ठीक है, तो ये सारा के सारा स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म के फ्रेमवर्क से डर्कहेम ने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है हर्बर्ट स्पेंसर। सो ही एडवांस द ऑर्गेनिक एनोलॉजी। ऑर्गेनिक एनोलॉजी का मतलब ये कि भाई सोसाइटी एक ऑर्गेनिज्म है विद इंटरडिपेंडेंट पार्ट्स वर्किंग टू सस्टेन द होल। यानी कि वही बायोलॉजिकल एनालॉजी आप ले लें कि एक ऑर्गेनिज्म की एनालॉजी है, सोसाइटी एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म है, एक कंप्लीट बॉडी है और उसके जितने भी लाइक सोशल स्ट्रक्चर्स हैं दे आर द ऑर्गन्स ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉडी। फिर टेलकट पार्सन्स हमारे पास आ जाते हैं। ही सिंथेसाइज्ड डर्कहेम एंड वेबर इनटू लाइक अ सिस्टम्स थियोरेटिकल अप्रोच outlining functional prerequisites that any ideal social system must satisfy to survive। ठीक है, अब इसने ये कहा कि यार कोई भी सोसाइटी है ना उसको सर्वाइव करने के लिए, उसको प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए अडेप्टेशन ज़रूरी है, गोल अटेनमेंट ज़रूरी है, इंटीग्रेशन और लेटेंसी। ये तमाम की तमाम चीज़ें, इसको आप शॉर्ट फॉर्म में एजिल भी लिख सकते हैं, AGIL। ठीक है, ये तमाम की तमाम प्री रिक्विजिट्स हैं, फंक्शनल प्री रिक्विजिट्स हैं फॉर अ सोसाइटी टू वर्क वेल। अच्छा, फिर हमारे पास रॉबर्ट किंग बर्टन है।
इनकी स्ट्रेन थियरी भी बड़ी मशहूर है, जो कि आप अगर क्रिमिनोलॉजी लेते हैं तो आप उसको बड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। ही रिफाइंड फंक्शनलिज्म बाय इंट्रोड्यूसिंग मिडिल रेंज थियरी, ठीक है, एंड डिस्टिंग्विशिंग मैनिफेस्ट एंड लाइक लेटेंट फंक्शंस। ही cautioned against assuming all parts of society contribute positively, ठीक है। इसने कहा कि भाई सोसाइटी के तमाम पार्ट्स फंक्शन करते हैं, ठीक है, और उनका एक रोल होता है, लेकिन तमाम के तमाम जो है ना पार्ट्स वो पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट नहीं करते। इसमें कुछ फंक्शंस होते हैं, कुछ डिसफंक्शंस होते हैं। जैसे कि क्राइम जो है, क्राइम इज़ अ डिसफंक्शन ऑफ द सोसाइटी बट इट इज़ अ नेसेसरी डिसफंक्शन ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। यानी कि आपकी जो सोसाइटी है उसकी जो तमाम की तमाम स्ट्रक्चर है वो कुछ फंक्शंस और कुछ डिसफंक्शंस के ऊपर बेस करती है, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट किंग मार्टन। अच्छा जी, हम एक कोटेशन देखते हैं जो कि आप अपने पेपर में यूज़ कर सकते हैं। सोसाइटी कैन बी अंडरस्टूड एज मोर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट। ईच इंस्टीट्यूशन कंट्रीब्यूट्स टू द मेंटेनेंस ऑफ द होल बाय परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शंस। अच्छा, ये डर्कम की फंक्शनल एनालिसिस को जो है ना हमने पैराफ्रेज करके, उसकी कोटेशन को हमने पैराफ्रेज करके यहाँ पर आपको बताया। ये इसकी पैराफ्रेज कोटेशन आपको कई जगहों पर मिल जाती है, ठीक है। यानी पर यहाँ पर ये कहा गया है कि सोसाइटी जो है ना इट्स अ सम ऑफ ऑल द पार्ट्स, यानी कि जिसमें हर एक इंस्टीट्यूशन जो है ना वो तमाम की तमाम कंप्लीट जो है ना सोसाइटी की बॉडी को मेंटेन करने में अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन अदा करता है। अब हम इसकी थोड़ी कोर कॉन्सेप्ट्स देखें तो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म में व्हाट इज फंक्शन? फंक्शन इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ अ सोशल स्ट्रक्चर टू द मेंटेनेंस ऑफ सोसाइटी। कोई भी सोशल स्ट्रक्चर जैसे कि फैमिली है, एजुकेशन है जो है ना, वो आपका लॉ है, रिलीजन है, कोई भी ऐसा सोशल स्ट्रक्चर है वो सोसाइटी को मेंटेन करने के लिए जो भी काम कर रहा है वो फंक्शन है। अच्छा, फिर हमारे पास है मैनिफेस्ट वर्सेस लेटेंट फंक्शंस, ये किंग मार्टन ने बताया हमें, ठीक है। भाई मैनिफेस्ट फंक्शंस आर इंटेंडेड एंड रीऑर्गेनाइज्ड, whereas latent functions are unintended and unorganized। अब मैनिफेस्ट फंक्शन वो होते हैं जो कि हम खुद इंटेंड करते हैं, हम खुद जो है ना उसे रिकॉग्नाइज करते हैं। जैसे कि स्कूलिंग फॉर्मली एजुकेट्स बट स्कूलिंग फोस्टर्स सोशल नेटवर्क्स, ये अब जो है ना वो अनरिकॉग्नाइज्ड बात है, अनइंटेंडेड बात है, बट ये एक ऑल्सो फंक्शन है, इट इज़ ऑल्सो फंक्शन ऑफ एजुकेशन, ठीक है। फिर डिसफंक्शन क्या है? एलिमेंट्स दैट मे डिसरप्ट सोशल stability such as crime can lead to social change or reinforce norms by prompting control measures, जो कि हमने बात करी, ठीक है। अच्छा, फिर एक और कॉन्सेप्ट है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म का, विच इज़ इक्विलिब्रियम एंड एडेप्टेशन। ये कहते हैं कि सोशल चेंज इज सीन एज एन अडेप्टिव रिस्पॉन्स टू टेंशंस विद इन द सिस्टम्स रादर देन अब्रप्ट और जो ना रिवोल्यूशनरी। वो ये कहते हैं कि सोसाइटी में जो चेंज है ना वो अब्रप्ट नहीं होना चाहिए, रिवोल्यूशन नहीं आना चाहिए, सोसाइटी को ग्रेजुअली डेवलप करना चाहिए, ग्रेजुअली अडॉप्ट करना चाहिए, एंड ओनली दिस इज़ हाउ सोसाइटी लाइक गोज इनटू दी डायनामिक इक्विलिब्रियम। यानी कि सोसाइटी स्टेबल भी रहती है और वो डायनामिक भी रहती है, वो अपडेट भी करती है और वो जो है ना उसमें कोई रिवोल्यूशन भी नहीं आता, सोसाइटी ओवरऑल भी नहीं होती, सारे के सारे स्ट्रक्चर्स सोसाइटी के अपना फंक्शन भी परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब हम इसके ऊपर तो कुछ क्रिटिक्स देखते हैं। इट ओवर एम्फसाइजेज ऑन स्टेबिलिटी, ठीक है ना, इट निगलेक्ट्स पावर कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है ना, इट निगलेक्ट्स सोशल चेंज डायनामिक्स एंड बियॉन्ड ग्रेजुअल अडेप्टेशन, जो कि फोकस होता है कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी का। कंजर्वेटिव बायस देता है आपको, इट टेंड्स टू जस्टिफाई द स्टेटस को बाय हाईलाइटिंग हाउ इंस्टीट्यूशन सर्व फंक्शंस पोटेंशियली ऑब्सक्योरिंग इनइक्वालिटीज़, ठीक है ना। प्योरली स्टेटस को जो आपका करंट पोजीशन है उसको ही प्रमोट करता है, जबकि मार्क्सिस्ट थियरी या कॉन्फ्लिक्ट थियरी स्टेटस को ओवरहॉल करने की बात करती है, ठीक है जी। अच्छा, उसके अलावा एनोलॉजी लिमिट्स, जो आपकी बायोलॉजिकल एनोलॉजी है ना, सोसाइटी एज ऑर्गेनिज्म, दिस इज ओवर सिंप्लीफिकेशन ऑफ ह्यूमन एजेंसी एंड कॉन्टेस्टेड मीनिंग्स, ठीक है ना। ये आपने सोसाइटी को बताने के लिए ना बड़ी ओवर सिंप्लीफिकेशन कर दी है, ये इतना भी सिंपल नहीं है जितना मतलब कि आप उसको बायोलॉजिकल एनोलॉजी में पुट कर देते हैं। अब हम इसकी थोड़ी मॉडर्न रिलेवेंस देखते हैं और एप्लीकेशन देखते हैं। सो व्हेन यू आर एनालाइजिंग इंस्टीट्यूशंस, one can examine how family, education, and religion, economy, and politics contribute to social cohesion. That will be the functional perspective. Policy implications के ऊपर हम बात आते हैं तो from this view interventions aim to restore equilibrium when dysfunctions arise, जैसे कि वेलफेयर पॉलिसीज वगैरह आ जाते हैं पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए। पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस मैनिफेस्ट फंक्शन, ठीक है ना, जैसे कि नॉलेज ट्रांसमिशन, लेटेंट फंक्शन फिर भी हमें यहाँ पर मिल जाते हैं। यानी एजुकेशन के में मैनिफेस्ट फंक्शन, लेटेंट फंक्शन दोनों भी मिल जाते हैं। मैनिफेस्ट फंक्शन जैसे कि नॉलेज को ट्रांसमिट करना, लेटेंट फंक्शन जैसे कि रीइंफोर्सिंग सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, जैसे कि हम ये देखते हैं कि भाई एलीट स्कूल वर्सेस अंडर रिसोर्स्ड लाइक प्राइवेट एंड पब्लिक स्कूल्स हमें मिलते हैं।
अच्छा, फिर हमें रिलीजन्स फंक्शनल रोल भी हमें मिलता है, ठीक है। यानी कि सोशल इंटीग्रेशन वी शेयर्ड बिलीव्स बट लेटेंट डिसफंक्शंस में इंक्लूड एक्सक्लूजन ऑफ माइनॉरिटी व्यू पॉइंट्स, ठीक है। तो अब यहाँ पर लेटेंट फंक्शंस को भी देखें, मैनिफेस्ट फंक्शंस को भी देखें, आप डिसफंक्शंस को भी देखें, तभी आपको जो है ना एक कंप्लीट पिक्चर मिलती है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म की। नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉन्फ्लिक्ट थियरी को डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर हम सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म को डिस्कस करेंगे और फिर हम आपको ये भी बताएंगे कि आप हर टॉपिक के ऊपर सोशियोलॉजी में इन 3 फंक्शंस को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें, घंटी दबा दें, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक देखते रहें योर ट्यूटर सकलेन शाह। थैंक्स फॉर वॉचिंग।